अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेरीलॉग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। आज हम बेसिकली जिस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे दैट विल बी द टॉपिक ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, बेसिकली आज हम देखेंगे कि आप किस तरह पैरामीटर्स वगैरह को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर। पैरामीटर्स की यूज़ बेसिकली क्यों आती है? अच्छा, इसके अगर यूसेज की हम बात करेंगे या ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो यूँ है कि अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि यू हैव डिज़ाइन हाफ एडर, राइट? या चलें हाफ एडर का हम नहीं करते, हम एक बात कर लेते हैं कि आपने एक एडर बनाया हुआ है, राइट? अब आपने जो एडर बनाया था, जस्ट सपोज कि आपने वो जो एडर बनाया हुआ है वो आपने बनाया हुआ है 5 बिट्स एडर। कि आप सिर्फ 5 बिट को ऐड कर सकते हैं। 5 बिट्स की मैं बात करूँ, रैंडम कम्बिनेशन ले तो 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है। दीज आर द 5 बिट्स, यानी कि 1 2 3 4 5। तो आपने एक 5 बिट का एडर बनाया हुआ है जो आप अपने डिज़ाइन के अंदर कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अब यही एडर, बेसिकली एडर तो हर जगह सेम ही होते हैं, तो आप जहाँ जहाँ एडर कर रहे हैं यकीनन आपको सेम ही एडर होगा, क्योंकि इसकी ऑपरेशन जो होता है एडर का वो एक ही जैसा होता है कि आपको दो नंबर्स को आपस में ऐड करना हो। लेकिन हो सकता है कि कहीं पे आपको 5 बिट के एडर की ज़रूरत है। देयर विल बी द पॉसिबिलिटी यू नीड अ एडर फॉर 32 बिट, राइट? एंड देयर कैन ऑल्सो बी ए नीड कि आपको कोई ज़रूरत हो 2 बिट के एडर की, या मज़ीद हम एक एडर की बात कर लेते हैं, या आपको ज़रूरत हो 16 बिट एडर की, राइट? या आपको कहीं पे ज़रूरत है 128 बिट एडर की, ठीक है। तो डेफिनेटली आप, क्योंकि एडर तो बेसिकली इसकी जो लॉजिक होगी तो वंस वंस फॉर एंड ऑल जो आप डिज़ाइन करेंगे वो एक ही होगी। वो हर बार उसकी लॉजिक चेंज नहीं होगी, बट ये क्या होगा कि आपके बिट्स जो है, नंबर ऑफ बिट्स वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम एक फिक्स एडर बनाते हैं, यानी कि अगर आपने एक 5 बिट का फिक्स एडर बनाया हुआ है, तो उसको 32 में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर द 32 बिट्स यू हैव टू डिज़ाइन अ न्यू एडर। इसी तरह 16 बिट की बात करें तो 16 बिट के लिए भी आपको एक नया एडर बनाना पड़ेगा। इसी तरह अगर 128 बिट की बात करें तो आपको उसको दोबारा रीडिज़ाइन एडर को पूरा करना पड़ेगा। और इसी तरह 2 बिट। तो ये एक डिज़ाइनर के लिए, जो भी हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है कि भाई आप हर एक डिफरेंट डिफरेंट बिट्स के लिए आप हर एक एडर को यूज़ करें, क्योंकि अगर मैं बिट्स की बात करूँ तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो आप क्या, जो डिज़ाइनर होगा वो कितने बिट्स डिज़ाइन कर पाएगा, यानी कि क्या वो हर एक बिट्स के लिए डिज़ाइन करेगा कि वो 1 बिट एडर डिज़ाइन करे, फिर 2 बिट डिज़ाइन एडर करे, फिर 3 बिट करे, फिर 4 बिट करे, फिर वो 5 बिट भी करे, ऑन सिन गो ऑन गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। क्योंकि हो सकता है कि भाई यूज़र को 1000 बिट का एडर चाहिए हो, या यूज़र को 10,000 बिट का एडर चाहिए हो। तो क्या वो यूज़र, जो डिज़ाइनर है, क्या वो हर एक डिज़ाइन को एक एक करके डिज़ाइन करता रहेगा? तो डेफिनेटली उसकी तो पूरी लाइफ टाइम ही इस डिज़ाइनिंग के अंदर गुजर जाएगी कि भाई वो, क्योंकि इन्फिनिटीज़ है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। चल इन्फिनिटी तक भी नहीं जाते, अगर मैं सिर्फ 32 बिट्स की बात करूँ, तो 1 से लेके 32 की भी अगर हम बात करें तो 32 एडर के डिज़ाइन उसको बनाने पड़ेंगे मैनुअली, ठीक है। तो उसमें फिर एरर के चांसेस भी बहुत हैं। और वो मैनुअली हर बार सिर्फ एक एरर की बात करें तो एरर को वो 32 टाइम डिज़ाइन करे। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्टर की बात करें कि भाई अगर किसी को सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करना है, तो क्या वो इसी तरह 32 सब्ट्रैक्टर को डिज़ाइन कर रहा होगा? या अगर हम बात करें कि भाई मल्टीप्लायर डिज़ाइन करना है, तो विल द डिज़ाइनर विल बी डिज़ाइनिंग 32 मल्टीप्लायर्स, यानी कि हर एक बिट के लिए एक डिज़ाइनर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। जितने भी ऑपरेशन है, यानी कि एंड गेट्स ऑपरेशन कर लें, लॉजिकल जोर के ऑपरेशंस की बात करें, तो क्या डिज़ाइनर हर एक बिट्स, हर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ाइन बना रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक ह्यूमन के हिसाब से अगर हम मैनुअली भी देखें तो ये इरिस्पेक्टिव है, और बहुत ही इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं कि भाई आप पैरामीटर के रिस्पेक्ट से आप एक डिज़ाइन बनाते हो, एंड ओनली यू हैव टू चेंज द सिंपल पैरामीटर। आप एक पैरामीटर को जाके चेंज करते हो, वो आपके जो आपके पूरे डिज़ाइन को चेंज कर देता है। यानी कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल पैरामीटर को यूज़ करते हुए एक एडर बनाया हुआ है, तो यूजर कैन यूज दैट पैरामीटर टू कन्वर्ट हिज हार्डवेयर टू एनी बिट ही वांट्स। अगर यूजर को 128 बिट चाहिए तो वो सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज करेगा, उसका पूरा हार्डवेयर 128 बिट का एडर बन जाएगा। अगर उसको 5 बिट का एडर चाहिए तो वो सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करेगा और उसके पास पूरा 5 बिट का एडर बन जाएगा। इसी तरह अगर यूजर को 16 बिट का एडर चाहिए तो वो पूरा 16 बिट का एडर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे डिजाइनर को क्या करना है, डिजाइनर को सिर्फ एक ही बार डिजाइन करना है, देन ओनली ही हैव टू चेंज द पैरामीटर्स वैल्यूज, और वो आपके डिजाइन को खुद ही चेंज करता रहेगा, ठीक है। तो आप बेसिकली तो द एडवांटेज ऑफ द पैरामीटर्स का यही है कि भाई आप एक बार डिजाइन करें, आप फिर इन द फ्यूचर अगर आपको उसको मल्टीपल इंस्टेंसेस चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको उसका डिफरेंट हार्डवेयर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज करना पड़ता है, एंड दैट हार्डवेयर रियली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर।
ठीक है, टाइप का मतलब यहाँ पे मैं बिट से रिप्रेजेंट करूंगा कि हम बिट की बात कर रहे होते हैं कि आप 2 बिट से 5 बिट पे चले गए या 5 बिट से आप 32 बिट पे चले गए एंड सो फोर्थ, राइट। तो आई गेस दिस इज द थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरामीटर्स की उसकी एडवांटेज क्या होती है। सो और उसकी ज़रूरत क्यों है। तो लेट्स मूव टू अवर कोडिंग पार्ट कि अगर हम पैरामीटर की कोडिंग की बात करें तो किस तरह से कोड किया जाता है। तो डेफिनेटली जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो आपको पता ही है कि हमें सबसे पहले एक फोल्डर बनाना पड़ता है। सो लेट्स मेक अ पैरामीटर विद डिज़ाइन फोल्डर। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक डिज़ाइन की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉड्यूल पैरामीटराइज्ड। ठीक है, अच्छा, मैं इसका मॉड्यूल का नाम पैरामीटराइज रखा हूँ। ठीक है, अच्छा, पैरामीटर को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास कुछ सिंटैक्स है जो मजीद इंट्रोड्यूस किया जाता है। आप यूज करते हैं हैशटैग, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं भाई पैरामीटर। ठीक है, अब उस पैरामीटर का कोई ना कोई एक नाम होगा, वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, बेसिकली हम इसको हम अभी अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो मैं इसको दे देता हूँ विड्थ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं इसकी विड्थ रख रहा हूँ 32। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो मेरा कोई भी मैं अगर डिज़ाइन बना रहा हूँ तो उसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, 32 विड्थ की होगी। ठीक है, अब मुझे इन द एंड क्या करना होगा, सिर्फ जब भी मैं इसको मॉड्यूल को कॉल कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ इस पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना होगा और मेरा पूरा डिज़ाइन उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट से बन जाएगा। ठीक है, वो किस तरह होगा उसको मजीद हम अभी देख भी लेंगे आगे। सो लेट्स मेक अ सिंपल पैरामीटराइज मॉड्यूल। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर हमने रख दिए विड्थ की। अच्छा, इसके अंदर हम वेरिएबल्स ले लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, बेसिकली सिंपल मैं एडर ही बना रहा हूँ तो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा, अब यकीनन यानी कि मैं अपने इनपुट्स एंड आउटपुट्स को पैरामीटराइज कर रहा हूँ ना कि भाई मेरा जो डिज़ाइन है वो पैर तो उसके अंदर जहाँ पे अगर हम इनपुट डिक्लेरेशन वगैरह हम जो कर रहे होंगे तो यकीनन मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, मुझे वहाँ पे अपने इस पैरामीटर की कीवर्ड को यूज़ करना होगा, राइट। आप इस पैरामीटर के अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे होंगे किस तरह के, अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करें कि भाई इनपुट। अच्छा, हमने देखा था कि मल्टीपल बिट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 32 बिट्स का इनपुट बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाई एक अगर मुझे फिक्स बनाना है तो मैं लिखूंगा 31:0 और उसको मैं ए कॉमा बी रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने ए और बी को फिक्स 32 बिट्स का बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये पैरामीटर के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं पे पैरामीटर के वेरिएबल को यूज़ नहीं किया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 32 ही बनाएगा। मैं इसको रन टाइम के ऊपर या दूसरे मॉड्यूल में अगर मुझे इसी पैरामीटर मॉड्यूल को कहीं पे कॉल करना है तो मैं इसको कॉल नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि भाई मैं यहाँ पे बेसिकली विड के पैरामीटर को यूज़ करता हूँ। ठीक है, -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो विड मैंने यहाँ पे क्या रखी है, 32 रखी है, तो 32 - 1 विल बी अ 31, राइट। तो जीरो से लेके 31, जीरो से 31 आप काउंट करेंगे तो इट बिकम्स 32। क्योंकि हम डिजिटल सर्किट्स की बात करते हैं तो हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है एंड वो मैक्सिमम में से एक 1 माइनस के तक हम उसको काउंट करते हैं। तो विट अगर 32 है तो इसको मैं 32 - 1 यानी कि बाई डिफॉल्ट ये क्या बन जाएगा, 31 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इनपुट्स अपने विड्थ के रिस्पेक्ट से रखे हैं तो यकीनन मेरा जो आउटपुट होगा वो भी मेरा फिर विड्थ के रिस्पेक्ट से ही मुझे रखना होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर एडर मेरा चेंज हो रहा है, अगर ए और बी इनपुट्स चेंज हो रहे हैं तो मेरा सी भी यकीनन चेंज होगा, राइट। अच्छा, अब बेसिकली सिंपल इसमें हम बहुत ही मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी हम कर लेते हैं कि भाई जो भी ए और बी आ रहा है वो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दिस इज द बेसिक सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, बेसिकली इसको मैं कॉल इसलिए करवा रहा हूँ कि हम सिर्फ एडर की बात पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर डिज़ाइन पार्ट कि हमने यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि यार इस विड को चेंज कर किस तरह से आप इसको कॉल करवा सकते हैं और चेंज करने से क्या इफेक्ट हमारे पास नजर इस पे आ रहा होता है। ठीक है, डिज़ाइन फाइल बनाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होता है कि हम अपनी टेस्ट बेंच की एक फाइल बनाते हैं, राइट। तो मॉड्यूल टीवी, राइट, एंड मॉड्यूल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डिज़ाइन को डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं एज ए जस्ट पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर इसमें मजीद हम जो चेंजेस करनी होगी वो हम कर लेंगे, राइट। अपन, ठीक है, अच्छा, पैरामीटराइज रखा। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या करना है कि पैरामीटराइज के साथ मैंने सबसे पहले उसको एक नाम देना है डॉट का। अच्छा, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करूँगा, डॉट, जैसे आप उसमें यूज़ करते हैं, यानी कि हम नॉर्मल जैसे हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो पैरामीटर के अंदर भी आप क्या करते हैं, डॉट विथ की पैरामीटर को आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद यकीनन अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि आप इस डॉट को बाहर में कॉल करेंगे।
अच्छा, पहले हम देखें इनिशियली जितने भी हमने डिजाइन किया हमने उसके क्या करते थे कि हम मॉड्यूल के नाम के बाद फौरन हमारे इसको यूजर इंटरफेस नाम देते थे, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो गया। जहाँ पे अगर आपके पैरामीटराइज आ जाएंगे तो आप हैशटैग के साथ डॉट विद, हमने पैरामीटर के डॉट लिखा हो क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल पैरामीटर्स भी आपके हो सकते हैं, राइट। अभी तो हम सिंगल यूज ही कर रहे हैं और हमने इसको एक 32 बिट का पैरामीटर यहाँ से प्रोड्यूस किया। और उसके बाद यूजर इंटरफेस और उसके बाद जो हमारी जो नॉर्मल लॉजिक्स होती हैं डॉट ऑपरेटर्स की, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली डिक्लेयर हो गया डिज़ाइन। उसके बाद हम करते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर। ठीक है, तो अभी मैं वेरिएबल्स को फिक्स ही रख रहा हूँ कि हमारे पास ए और बी जो है वो रेज होंगे, और हमारे पास जो बायर होगा या जो आउटपुट होगा दैट विल बी सी 32, राइट। सो लेट्स कनेक्ट इट, ए बी एंड सी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारा होता है स्टिमुलस प्रोवाइड करना। तो लेट्स गिव अवर स्टिमुलस, हम इनिशियल बिगिन से स्टार्ट करें एंड स्टिमुलस बेसिकली हमें देना क्या है कि हम ए को देते हैं। अच्छा, ए अब मैंने कितना रिफाइन किया हुआ था, 32 बिट। सो ए विल बी 32 बिट हेक्साडेसिमल। लेट्स से कि अभी हम 1 and 2 कर देते थे, 0 0 0 0 4 5 6 7 8, राइट। तो हेक्साडेसिमल में अगर आप 32 बिट्स को बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो वो 8 बिट्स पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह हम बी को देते हैं कि भाई 32 बिट हेक्साडेसिमल 0 0 0 0 2, राइट, $100। ठीक है, बेसिकली ये 1 and 2 है। एक ही मैं इनपुट दे रहा हूँ ताकि इसको मजीद सिंप्लिसिटी में हम देख सकें। इसके बाद हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास डम कमांड। ठीक है, तो इनिशियल बिगिन राइट डॉलर डम फाइल डम डॉट बी सी डी कॉलन डम बार्स राइट 0। ठीक, तो दिस इज अवर पैरामीटराइज मॉड्यूल। यहाँ तक थी, ठीक है। अब इसको हम पहले इसको ही रन करके देखते हैं, फिर उसके मजीद हम इसके अंदर चेंजेस करके देखेंगे, राइट। सो गो टू टर्मिनल, हमारी जो पहली कमांड है आई वेरीलॉग माइनस ओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कमांड वी वी पी आउट एंड द थर्ड कमांड विल बी द जी टी के वेव। ठीक है, अगर थर्ड स्पेंड देखे तो ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल है कि मैंने ए बी को 1 रखा था एंड सी आई गॉट द 3 आंसर के 1 + 2 आप करते हैं। लेट मी ओपन। ठीक है, आई होप इजीली विजिबल होगा। ठीक है, तो 1 2 को आप प्लस करेंगे तो यू विल गेट आंसर 3। ठीक है, अब ये तो हमने नॉर्मल बना लिया कि ठीक है दैट वाज द नॉर्मल कोडिंग जो हम हमेशा करते हैं। अब हम इसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट से देखें कि पहले पैरामीटर के चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। तो इस पैरामीटर को अभी हम कर देते हैं 15, या बेसिकली हम 16 कर देते हैं ताकि हम 16 बिट के पैर। ठीक है, अब देखें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं किसी वेरिएबल्स को इनपुट्स पे डिज़ाइन पे जाके कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने पैरामीटर को जहाँ से मैंने कॉल किया है मॉड्यूल को वहाँ पे जाके मैं से उसकी विड्थ को सिर्फ चेंज कर रहा हूँ 16, राइट। तो अब इसको देखते हैं कि इससे हमारी टेस्ट बेंच के ऊपर या हमारे डिज़ाइन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अच्छा, पहले पुरानी में दोबारा एक आपको दोबारा दोबारा पुरानी डम फाइल दिखा देता हूँ। इसमें हम अभी बेसिकली डट के इनपुट्स देख लेते हैं, राइट। तो डट्स के इनपुट्स आप देखेंगे तो यू विल सी कि ये क्या है, सारे के सारे 32 बिट्स के ही इनपुट्स है, राइट। दिस इज द क्लियर। अब हम इसको देखते हैं कि दोबारा जब हम इसको 16 पे करके रन करते हैं तो हमारे डट के इनपुट्स पे क्या डिफरेंस हमें नजर आता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने मुझे एक एरर शो किया है। क्या कि आपने बोला कि भाई पैरामीटराइज एक्सेप्ट 16 बिट्स गॉट 32 रनिंग 16 बिट्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि वो कह रहा है कि भाई आपने ए जो डिक्लेयर किया हुआ है वो आपका 32 बिट्स का है जबकि आपका डिज़ाइन जो है वो 16 बिट्स का है। ठीक है, बेसिकली ये भी वार्निंग है, तो लेट्स इग्नोर इट। हम इसको इस ऐसे हम इशू नजर इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, वो अगर आएगा तो हम इसको फिर मजीद देख लें। ठीक है, अब देखें इसमें आपने देखा कि डट के ऊपर हमारे पास अब जो इनपुट हो गया वो कितना हो गया, डेट बिकम्स 15। ठीक है, तो दिस इज द चेंज आई वाज टॉकिंग कि आप मैंने अपने किसी इन डिज़ाइन के अंदर जाके मैंने कोई अपना नया डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है, कोई डिज़ाइन नहीं किया, ना ही कोई चीज़ें चेंज की, मैंने सिर्फ अपने कॉलिंग के अंदर अपने सिर्फ एक पैरामीटर को चेंज किया। तो यू कैन सी कि इसने ए बी और सी को कितने बिट का बना दिया, 16 बिट्स का। और आप देखें बिट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या हो गई, 16 हो गई। जबकि अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो मेरे डिज़ाइन के अंदर अभी भी मेरी जो बिट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 32 ही है। ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट तो 32 थी, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट बेंच में कॉल किया तो मैंने जब इसको 16 पास किया
तो उसकी वजह से इसने जो हार्डवेयर जो बनाया है, जो भी हार्डवेयर एडर का बनाया है, वो कितने बिट का इसने बनाया हुआ है, वो उसने 16 बिट का एडर हाफ एडर बनाया, ठीक है। पहले वो 32 का था, लेकिन जैसे ही मैंने पैरामीटर को चेंज किया तो उसने किसका बना दिया, कितने का बना दिया, 16 बिट्स का बना दिया। तो यू कैन सी कि दिस 16 बिट्स किसने ऑपरेशन करके मुझे यहाँ पे शो किए, ठीक है। लेट्स अगर हम इसको बना देते हैं 8 बिट का, ठीक है। अब देखें, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बार बार डिज़ाइन को जाके चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जहाँ पे डिज़ाइन को मैंने कॉल किया है उसके पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको हम ये भी कर सकते हैं, लेट्स से कि अभी एक और अच्छा आइडिया आ गया कि हम इसको ये भी करके देख लेते हैं कि हम यहाँ पे अपने 2 बार इस मॉड्यूल को कॉल करते हैं, ठीक है। 2 बार अलग अलग उससे हम कॉल करके देख लेते हैं, उससे हमारे पास यहाँ पे क्या फर्क आता है, ठीक है। इसको हमने डट दिया हुआ है तो लेट्स नेम इट डट वन, ताकि डिफरेंट नेम हो, ठीक है। ये हम इसको 16 बिट का ही रहने देते हैं और यहाँ पे हम इसको 8 बिट का एक एडर बना दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एक ही एडर को कॉल किया हुआ है विद डिफरेंट बिट्स, एक 16 बिट का एडर बन रहा होगा और एक मेरे पास 8 बिट का एडर बन रहा होगा, राइट। सो लेट्स रन इट, ठीक है। यकीनन अभी वो मुझे एरर वार्निंग्स देगा वही के वो बिट्स की, तो लेट्स इग्नोर इट फॉर नाउ, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ से 32 बिट्स उस पर मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एरर देगा। तो जितना आपने बिट्स रखी होगी उसके हिसाब से आपको सिग्नल भी डिक्लेयर करने होंगे, ठीक है। ये तो आई गेस अंडरस्टैंडेबल वाली बात, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड जीटीके वेव। अच्छा, इसमें अब देखेंगे तो आपके पास हमें 2 डट नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक अगर डट की बात करें तो ये डट था जो हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं ना ताकि हमें 16 बिट, ठीक है। ये जो पूरा एडर है वो हमारे कितने बिट्स का है, 16 बिट्स का है। इसी तरह अगर आप डट वन देखें तो यू कैन सी कि उसने यहाँ पे, इसको अगर हम ग्रुप कर लें तो लेट्स से 8 बिट, यू कैन सी के हमने एडर को एक ही बनाया है, लेकिन हमने सिर्फ इसको क्या किया, अगर इसको थोड़ा हम जूम कर सके, ठीक है। तो अगर लेट्स ओपन माय पॉइंटर, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे एक एड्रेस ने कितने बनाया हुआ, 16 बिट का एड्रेस बनाया हुआ है, एक एड्रेस ने कितने बिट का बनाया है, 0 से 7 अगर आप काउंट करेंगे तो ये आपके पास 8 बिट का एड्रेस बना है, ठीक है। ये 16 बिट और यहाँ पे इसने बाई डिफॉल्ट क्या कर दिया, बिट को 8 कर दिया है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। मैंने डिज़ाइन सिर्फ एक ही बार किया है, लेकिन जितनी बार मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से कॉल कर रहा हूँ तो मुझे उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर मुझे यहाँ पे शो होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने 16 पहले 32 का हमने बनाया था तो 32 का नजर आ रहा था। अब मैंने 16 का पहले फिर सेकंड में कॉल किया तो देखिए 16 का बना दिया। अब मैंने 16 और 8 दोनों को साथ कॉल किया है तो उसने मुझे 16 का भी सेम हार्डवेयर बना के दिया और 8 का भी उसने मुझे हार्डवेयर बना के दिया। उसके लिए मुझे कोई अलग अलग फाइल्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर अगेन मैं दिखा भी दूँ कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन की फाइल सिर्फ एक ही बनाई है विद पैरामीटर, और उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से जब कॉल किया है तो उसने उसकी डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर मुझे बना के दे दिया, ठीक है। तो फाइल एक है लेकिन उसके हार्डवेयर जो है वो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल हार्डवेयर यहाँ पे बन के मुझे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको जितना चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं कि मैं इन्हीं को दोबारा इनिशिएट करता रहूँ कि भाई 16 के अलावा मैं 24 को भी कर सकता हूँ, 22, 21, 18, 5, 4, एनीथिंग जो मुझे वेट रखना है। अगर मैं इसको 128 भी चाहूँ तो मैं इसको 128 भी रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं 256 चाहूँ तो 256 रख सकता हूँ, 1024 रखना या मैं 2048 रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। तो मुझे उसके हिसाब से मुझे पूरा हार्डवेयर बना के प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा टेस्ट देख भी लेते हैं कि अगर मैं इसको 2048 करता हूँ तो क्या उसका हार्डवेयर बनाता है कि नहीं बनाता, ठीक है। तो इग्नोरिंग द वैल्यूज वार्निंग्स फॉर नाउ, ठीक है। अब इसका हम टीवी देखें तो लेट्स सी। अब इस डट को आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो मुझे ये जो डट बना के दिया है, इट इज़ 250 ओ 2048 बिट एडर, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया कि मैंने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को चेंज किया, सी कि इसने मुझे इतना बड़ा एडर बना के प्रोवाइड कर दिया। तो अब मुझे एक एडर सिर्फ एक ही बार बनाना है और सिर्फ मुझे सिर्फ पैरामीटर को चेंज करूंगा, जो मुझे डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ एडर्स या डिफरेंट बिट्स के एडर्स मुझे क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरामीटराइजेशन जिसको हम अपने डिजाइन के अंदर यूज कर रहे होते हैं। सो आई होप कि यहाँ पे आपके पैरामीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको आप मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर बना के। अगर आपने यहाँ पे टू डिफरेंट बिट्स की आप पैरामीटर्स कॉल करके मल्टीपल बिट्स आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल आप बिट एंड रखें या पैरामीटर रखें, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।